कोस्टल टेरिटरी पुलिस में 1624 असामियों का जो ऐलान हुआ है उसकी तैयारी के लिए आपने किस तरह से तैयारी करनी है, और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार टेस्टों में पूछे जाते हैं, और आपने एएसआई, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैयारी के लिए कौन कौन से जो हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपने स्पेशल फोकस करना है। जी हाँ, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपने वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि कोई अहम मालूमात मिस ना हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर की 60 सीटें अनाउंस हुई हैं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इसमें 24 सीटें अनाउंस हुई हैं और कांस्टेबल की 1540 सीटें हैं। चूँकि कांस्टेबल की 1540 सीट थी तो इसलिए बहुत से कैंडिडेट्स ने कांस्टेबल पे अप्लाई किया है। मतलब मैट्रिक की इसमें सिर्फ तालीम चाहिए थी और उसके अलावा जो है इसमें सीटें ज़्यादा थी। पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान सभी जगहों से इसका कोटा था, तो मोस्टली कैंडिडेट्स ने जो है कांस्टेबल पे अप्लाई किया है। चलते हैं अब इसमें देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। मतलब आपने अब अप्लाई तो कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है। अप्लाई करने के बाद एडवर्टीजमेंट और एलिजिबिलिटी प्रोसेस को आपने फॉलो कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी पे कर दी और फ़ी भी पे कर दी है। अब एप्लीकेंट जो हैं अप्लाई जिन्होंने किया उनकी अब नेक्स्ट प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको रोल नंबर स्लिप और टेस्ट का स्केड्यूल जो है ये बताया जाएगा। इसका मतलब ये रोल नंबर स्लिप जो है आपने इस वेबसाइट को जो है चेक करते रहना है, क्योंकि वहीं पे आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी और आपको टेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल के थ्रू या आपको मोबाइल एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपके फिजिकल मेजरमेंट्स ली जाएंगी। फिजिकल मेजरमेंट्स में आपकी हाइट, वेट, बीएमआई ये सब कुछ चेक किया जाएगा और देन नेक्स्ट प्रोसेस में आपकी रनिंग होगी। रनिंग का टेस्ट होगा। रनिंग जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, आपने 7 मिनट्स में 1 माइल रनिंग करनी है और फीमेल्स ने 10 मिनट्स में 1 माइल रनिंग करनी है। इसके बाद जो आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब ये है कि उसमें आपके पास कंप्यूटर से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए और बेसिक उसके टूल्स यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू के बाद आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करवाने हैं और फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका फाइनल मेरिट जो है सिलेक्शन होगा और देन आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी और लास्ट में 14 नंबर पे अपॉइंटमेंट लेटर आपको इशू होगा और 15 नंबर पे फिर आप ज्वाइनिंग करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जाहिर बात है, गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब आजकल लेना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा ही टफ है। बिकॉज मेरिट बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपने वीडियो देख ली, इसके सारे प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो ही आप इंशाल्लाह कामयाबी से आप आगे जा सकती हैं। ओके, ज्वाइनिंग के बाद आपका क्या होगा, ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग जो है प्रोबेशन पीरियड होता है, कहीं 6 मंथ्स का होता है, कहीं 1 ईयर का होता है। आपने उस ट्रेनिंग को पूरा सही तरह से फॉलो करना है, उसको आपने जो है मुकम्मल ट्रेनिंग ठीक तरह से करनी है। उसके बाद 17 नंबर पे आपकी रेगुलर सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन से रेगुलर सर्विस शुरू हुई तो आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रिपरेशन सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो प्रिपेयर करने हैं आपने। जी हाँ, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, कंप्यूटर, मैथ, हमारी रोज़मर्रा की जो साइंस है वो, और एनालिटिकल रीजनिंग आनी चाहिए। पॉलिटिकल लॉ अवेयरनेस से भी आपको पता होना चाहिए कि आजकल पॉलिटिशियन जो है क्या चल रहा है, 2026 में क्या पॉलिटिशियंस का करंट अफेयर क्या थे, अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अब एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की। उन्होंने एमसीक्यूज़ जैसे कि पाकिस्तान स्टडीज़ में क्वेश्चन आ जाए, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन, पाकिस्तान जो है कि स्टेट को जो है वजूद में आया, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ट कब हुई थी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है करारदाद पाकिस्तान है जो कि 1940 में मंजूर हुई थी। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है, जैसा कि सभी जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनको तो पता है, मोहम्मद अली जिन्ना। बाज़ वक़्त कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो आपने भी केयरफुल रह के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, ये बहुत से लोग जो हैं इसमें गलतियाँ करते हैं कैंडिडेट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी गलती करते हैं। लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना या सिकंदर मिर्ज़ा या अयूब खान। जी हाँ, इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है, लियाकत अली खान, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा या अयूब खान। जी हाँ, लियाकत अली खान इज़ द करेक्ट आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, बल्कि क्या था इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लियाकत अली खान थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो मुल्क है उसकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है। इसी तरह से कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, इस्लामाबाद है। इसी तरह से फायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था सबसे पहले कब आया था, वो जिसमें सभी जानते हैं कि पहला आइन जो है कब बना था, आई थिंक 1956 में ही बना था। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेशनल पोइट कौन है, फैज़ अहमद फैज़ है, अलामा मोहम्मद इकबाल हफीज़ जलंधरी है या मीर तकी मी है। जी हाँ, करेक्ट आंसर है अलामा मोहम्मद इकबाल जो है नेशनल पोइट है हमारे। इसी तरह से नेक्स्ट एमसीक्यू जो मीनार पाकिस्तान कहाँ पे है, सभी जानते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर में। नेशनल एनिमल कौन सा है, ये मोस्टली टाइम क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैंडिडेट आपने प्लीज़ कीप इन टच रहना है, आपने इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से करनी है। जो नेशनल हमारा जो है एनिमल है वो कौन सा है, जी हाँ मारखोर है। ठीक है, इस पर मैं टिक कर रही हूँ। ठीक है, मीनार पाकिस्तान कहाँ था, लाहौर में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेशनल फ्लावर कौन सा है, रोज है, जैस्मिन, टुलिप या सनफ्लावर। जी हाँ जैस्मिन, जैस्मिन जो है वो राइट फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी, 1949 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई थी। लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया, सबसे बड़ा जो प्रोविंस है बाय एरिया के लिहाज से कौन सा है। जैसे कि बहुत से कैंडिडेट जानते हैं कि जी हाँ बलूचिस्तान जो है वो बहुत बड़ा सूबा है, रकबे के लिहाज से उसमें एरिया बहुत ज़्यादा है। लार्जेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिहाज से कौन है, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान। पंजाब जो है इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिया से रिलेवेंट पूछे जाएंगे। फर्स्ट रिवील्ड वर्ड वाज, जो सबसे पहले वही हुई थी नासिल, उसका जो है लफ्ज़ कौन सा था, अल्लाह, इकरा, हद, कलम। सभी जानते हैं इकरा, इकरा का क्या मतलब होता है। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रेवोल्यूशन केम इनटू केव। ओके, पहली जो रेवोल्यूशन थी वही थी, वो कौन सी गार में आई थी, जैसे कि सभी जानते हैं गार कौन सी थी, हीरा। टोटल सूरज इन कुरान में टोटल सूरज कितने हैं, बहुत इजी, 114 सूरज हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स ईच डे, ठीक है, हर रोज जो है फर्ज नमाजें कितनी हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं 5 टाइम्स हैं, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। ज़कात इज़ वन ऑफ द डैश पिलर, कौन सा ज़कात पिलर है, 5 पिलर है, 6 है, 4 है, 7। जी हाँ, इट इज़ द 5 पिलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फास्टिंग इज ऑब्लिगेटरी इन, फास्टिंग जो है ऑब्लिगेटरी किस मंथ में होती है, मुहर्रम, रजब, रमजान, शवाल। यस, एवरीवन नोज दैट इट इज ऑब्लिगेटरी इन द रमजान। हिजरा वाज टू डैश, तैफ, यरूशलेम, मदीना, दमिश्क। हाँ, हिजरा जो थी वो मदीना में थी, मदीना। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट प्रॉफिट इज मूसा, ईसा, इब्राहिम, मोहम्मद। यस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट प्रॉफिट। कुरान वाज रिवील्ड टू मूसा, ईसा, मोहम्मद। सभी जानते हैं हजरत मोहम्मद पे जो है नाजिल हुआ। नेक्स्ट काबा इज लोकेटेड इन मक्का, मदीना, तैफ, यरूशलेम। मक्का, काबा जो है मक्का में लोकेट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हज मंथ इज, हज कौन से मंथ में होता है, जैसे कि सभी जानते हैं कौन सा मंथ होता है हज के लिए। यस, सूरह अल फतेह हैज डैश वर्सेस, सूरह अल फतेह में कितनी जो हैं वर्सेस हैं, 7 वर्सेस हैं, आई थिंक 7 है। किबला वाज चेंज टू वर्ड, किबला चेंज कब हुआ था, मस्जिद अक्सा, काबा, मस्जिद कुबा, माउंट ओहद। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है काबा। इस्लामिक कैलेंडर इज सोलर, लूनर, जॉर्जियन या जूलियन। लूनर, इस्लामिक कैलेंडर जो है लूनर है। नेक्स्ट फर्स्ट कैलिफास, पहले जो खलीफा थे कौन थे, अबू बकर। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक सिनोनिम ऑफ ब्रेव का सिनोनिम क्या है, ब्रेव होता है बहादुर, तो उसके अपोजिट में कौन सा आएगा, करेजिशियस। एंटोनिम ऑफ एंशियंट, इसके अपोजिट बताना है, एंशियंट है कदीम, तो लेटेस्ट कौन सा होगा, मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव की कौन सी स्पेलिंग, सब रिसीव। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये इसका बेसिक पर्पज ये आपको आइडिया देना कि इस तरह से आपने तैयारी की। ही डैश गो टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, नॉट चाइल्ड्स, रिमेंबर दिस वन। अपोजिट ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब क्या होता है, फतह, फतह का क्या होता है, उसका अपोजिट शिकस्त करना, डिफीट। क्विकली इज एन
नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्विकली, तेजी से, इट इज द एडवर्ब, बिकॉज एडवर्ब कौन सा होता है? एडवर्ब होता है जिसमें कोई क्वालिटी जो है वो बताई जाए। ये इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। पास्ट टेंसेस ऑफ गो, गो का जो पास्ट टेंस होता है वेंट होता है हमेशा, गो, वेंट, गोन, ये 3 जो है होती हैं इसकी फॉर्म्स। कैन नॉट रीड, राइट, लिटरेट, स्कूल, स्कॉलर, इलिटरेट या ग्रेजुएट, कौन सा होता है? जो इलिटरेट, इलिटरेट जो होता है वो पढ़ लिख नहीं सकता। करेक्ट सेंटेंस, ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोइंग टू स्कूल, ही गोन स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, हमेशा ई इज ई एस ऐड होगा इस पे। सिनोनिम ऑफ बिगिन, बिगिन को शुरू कर रहा है तो उसका सिनोनिम क्या होगा? उसी तरह से स्टार्ट, सेम आपने बताना है, सिनोनिम का मतलब सेम। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है मुश्किल, तो उसका आपने अपोजिट बताना है, तो क्या होगा? इजी होगा। शी डैश अ बुक एवरी डे, शी रीड्स अ बुक एवरी डे, ही शी के साथ हमेशा एस आता है। नाउन अमोंग दिस, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुली या ब्यूटीफाई, ठीक है। नाउन कौन सा है? ब्यूटी, खूबसूरती, दिस इज नाउन। प्लूरल ऑफ मैन, मैन का प्लूरल अगर जमा करें तो मेन होता है, MEN, मेंस नहीं होता कभी भी, हमेशा मेन होता है, MEN, मैन। अब मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये बताया गया 25 + 35 आप बता सकते हैं, प्लस करने हैं, इसमें से माइनस करने हैं आपने, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इनको आपने क्लियरली जो है सॉल्व कर लेना। डिवीजन के क्वेश्चन होंगे, मल्टीप्लिकेशन के होंगे, जैसे ये क्वेश्चन 1 किलोमीटर में कितने जो है मीटर्स होंगे, तो आपको पता है 1000 मीटर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ये आ जाएगा क्वेश्चन इस तरह से। हाफ ऑफ 100 कितना होता है? 50। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% ऑफ 20 इज, तो ये आपने करना है 5% ऑफ 20, इसको आप जो है सॉल्व भी कर सकते हैं। किस तरह से? 5% ऑफ 20, 5 ओवर आप क्या करेंगे? 5 और 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से आप जो है परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 आ जाएगा आंसर। 3/4 ऑफ 10, ये भी आपने निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने कटिंग कर देनी है 4 को 100 से और आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखने परसेंटेज वाले भी। नेक्स्ट है कंप्यूटर से रेलिवेंट। कंप्यूटर जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें, ठीक है। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कौन सा है? RAM स्टैंड्स फॉर, रैम किस लिए स्टैंड किया जाता है? रैम किस लिए स्टैंड किया जाता है? रैम होता है रैंडम एक्सेसरी मेमोरी, ठीक है। कीबोर्ड इज आउटपुट इनपुट स्टोरेज, कौन सी होती है? कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होती है, कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस, यस। मॉनिटर इज डैश, मॉनिटर क्या है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, आउटपुट। मॉनिटर जो है वो कौन सी है? आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट और आउटपुट वाले क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। MS वर्ड इज यूज फॉर, MS वर्ड किस लिए यूज होता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, किसके लिए? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंडो इज एन डैश, विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये कंप्यूटर से रेलिवेंट क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना है। इसी तरह से कहीं पे कॉपी करना है तो Ctrl+V इसमें यूज होता है, कहीं पेस्ट करना होता है Ctrl+C से आप कॉपी करते हैं, Ctrl+V से आप पेस्ट करते हैं। Ctrl+X का मतलब होता है कट करना। ये बेसिक जो चीज़ें हैं कम से कम आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का जो आपको टेस्ट लिया जाएगा उसमें ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। Ctrl+S का क्या मतलब होता है? सेव करना। 1 बाइट इक्वल कितनी होती है? 8 बिट्स के इक्वल होती है। क्रोम क्या है? क्रोम ब्राउजर है। विंडो है, OS है, CPU, स्प्रेडशीट। क्रोम एक ब्राउजर है। एक्सेल इज मेनली अ डैश, एक्सेल क्या होता है? स्प्रेडशीट है, ब्राउजर है, वीडियो एडिटर। एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट है, ओके। अब साइंस के क्वेश्चन, साइंस में पूछा जाता है गैस नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? एवरीवन नो दैट, ऑक्सीजन। वाटर फ्रीज कितने पे होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। वाटर बॉयल कितने पे होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? एवरीवन नो 4 चैम्बर्स होते हैं, इसके 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है हमारी बॉडी का? स्किन, स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसी तरह से अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, अर्थ जो होती है किसके गिर्द मूव कर रही है? सन के गिर्द। विटामिन फ्रॉम सनलाइट, विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट से हम लेते हैं। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन है, MCQs कम से कम आपको आने चाहिए। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स होती है न्यूटन में। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप। इसका जो है एशिया, एशिया सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक है। इसी तरह से UN एस्टेब्लिश का 1945 में। सऊदी अरब का कैपिटल कौन सा है? रियाज। जापान की करेंसी क्या है?
जापान की करेंसी है येन। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। रेड प्लेनेट कौन सा है? मार्स। इसी तरह से IQ लेवल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने देखने हैं, इसी तरह से इसको सॉल्व करना